तो रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप इस युद्ध को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे और अब ट्रंप ने रूस को साफ चेतावनी दी है कि अगर 8 अगस्त तक शांति वार्ता में ठोस प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका रूस पर भारी भरकम टैरिफ लगाएगा। इस तरह आर्थिक दबाव और राजनीतिक वार्ता दोनों को उन्होंने एक साथ साधा है। इसी बीच रूस से संकेत मिले हैं कि ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात जल्द हो सकती है, लेकिन ट्रंप ने इसे संभावित बैठक पर एक अनोखी शर्त रख दी है। शर्त है कि पहले पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलना होगा। उन्होंने पुतिन से साफ साफ कह दिया कि ट्रंप पुतिन बैठक तभी होगी जब इस बैठक में दोनों सबसे पहले डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे। और इसी को लेकर एक बड़ी खबर आपको इसी बीच बता दें, एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि यूक्रेन पर जिस तरीके से रूस का प्रचंड प्रहार जारी है, युद्ध रोकने पर रूस पर यह बेहद बड़ा एक्शन। जेलेंस्की से पुतिन की वार्ता के बाद और अनोखी शर्त यहां रखी गई है। रूस को ट्रंप का अल्टीमेटम दिया गया है। जेलेंस्की से पुतिन की वार्ता के बाद आगे की बात होगी। रूस पर भारी भरकम टैरिफ लगाया जाएगा। टैरिफ का बम एक बार फिर से फोड़ने की तैयारी में है ट्रंप। पुतिन के सामने ट्रंप ने अनोखी शर्त रख दी है और लगातार प्रहार जारी है। कभी रूस यूक्रेन पर प्रहार बरसा रहा है, कभी यूक्रेन रूस को खासा हाथ पहुंचा रहा है। इसी बीच ट्रंप लगातार तमाम कोशिशें कर रहे हैं शांति बहाली को लेकर, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन राइजिंग लाइन को अंजाम दिया गया उसके बाद से आग और ज्यादा धधक गई है। रूस खासा बौखला उठा है और अब यहाँ पर शांति वार्ता की जो बात है उस पर सहमति बन पाना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन पुतिन ने इस बार टैरिफ बम फोड़ने के साथ साथ एक और नया ट्रंप कार्ड चला है और वो ट्रंप कार्ड ये कि उन्होंने कहा है कि हमसे मुलाकात करने से पहले रूस और यूक्रेन यानी कि पुतिन और जेलेंस्की को मुलाकात करनी पड़ेगी। चलिए इसी पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल जी जुड़ गए हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसको एक अच्छी पहल कहा जा सकता है। हालांकि जिस तरीके से हस्तक्षेप लगातार ट्रंप कर रहे हैं, टैरिफ बम फोड़ने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो एक ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया था उसके बाद ही आग और ज्यादा धधक गई थी। शांति बहाली की बात भी होनी थी, लेकिन रूस की जिस तरीके से ईगो हर्ट हुई थी उसके बाद शांति बहाली होना तो बिल्कुल नामुमकिन ही था। लेकिन अब एक और पहल ट्रंप के द्वारा जो कहते हैं कि शांति बहाली की बात की जाएगी, लेकिन सबसे पहले जेलेंस्की और ट्रंप के अलावा यहाँ पर पुतिन को मुलाकात करनी पड़ेगी। देखो, जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है, जहाँ तक पुतिन का ताल्लुक है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पोस्टिंग कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। खास करके ट्रंप ने धमकियां दे रहे हैं और पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि आप मीडिया के माध्यम से जो धमकी देते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, हम किसी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वास्तव में अगर आपका कोई प्रपोजल है उसको खुफिया तौर पर सीक्रेटली हमारे पास पुट अक्रॉस कीजिए। अभी विटकॉफ जो है उनके स्पेशल एडवाइजर वो गए हुए हैं, उन्होंने 3 घंटे पुतिन से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद में ट्रंप की तरफ से मैसेज आया कि ये टॉक थी बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रही है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है और हो सकता है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर पुतिन और ट्रंप की मीटिंग होगी। इससे पहले वो कह रहे हैं कि हम जेलेंस्की से मिलेंगे, लेकिन इस दौरान दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर बड़े हमले कर रहे हैं। वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं इससे पहले कि किसी प्रकार का युद्ध विराम। जहाँ तक रशिया का ताल्लुक है, लड़ाई का 4था साल है। जो उनका इनिशियल लक्ष्य था कि हर प्रकार से वो ईस्टर्न यूक्रेन को कब्जे कर लेंगे। जो 4 प्रोविंसेस हैं उनमें भी चारों प्रोविंसेस में एक भी प्रोविंस के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा नहीं हुआ। बड़े पैमाने पर रशिया के तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन वो बड़ी शक्ति है, प्रोडक्शन बेस बड़ा है, मैन पर बड़ी है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक को उतार पा रहे हैं। जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है, यूक्रेन के पास उतने सैनिक नहीं है, उतने प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ नहीं है, उस माफिक के हथियार नहीं है जिस माफिक के हथियार उनके पास शुरू में थे। वेस्टर्न सपोर्ट भी उतना नहीं है जितनी की आवश्यकता है, क्योंकि खास करके कभी बीच में अमेरिका ने, ट्रंप ने अपना सपोर्ट बंद कर दिया, फिर दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन ये फैसले कर लिए गए कि उनको हर प्रकार से सपोर्ट देंगे, लेकिन वो सपोर्ट आने में काफ़ी समय लगता है। इसके बावजूद जहाँ तक जेलेंस्की का ताल्लुक है, जेलेंस्की 4 मिलियन ड्रोन्स हर साल अपने देश में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर अभी हमले जो हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर ज़्यादातर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन
अभी कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर रशिया की ब्रिगेड ने कुछ इलाकों में, डोनेट्स्क के इलाकों में ज़ेलेंस्की की जो यूक्रेन की आर्टिलरी है उसको ध्वस्त कर दिया है। लेकिन जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने भी ज़ैपोरोनिया, जो जहाँ पे उनका न्यूक्लियर प्लांट है, जो सबसे बड़ा प्लांट है यूरोप के अंदर, उसके आसपास जो रशियन ट्रूप्स थे उनके ऊपर F-16 जो अमेरिका का लड़ाका है जिसको दिया गया है यूक्रेन को, उसके माध्यम से उन्होंने भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। सो आए दिन दोनों देश एक दूसरे के ऊपर काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। दोनों की कोशिश है, ज़बरदस्त कोशिश है कि किसी बातचीत से पहले अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को मजबूत किया जाए। जहाँ तक ज़ेलेंस्की का ताल्लुक है, ज़ेलेंस्की साफ तौर पे कहते हैं हम किसी प्रकार से किसी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि क्रिमिया जो 2014 में हमसे छीन लिया गया था उसको भी वापस किया जाए। जहाँ तक रशिया का ताल्लुक है, रशिया चाहता है कि कंप्लीट ईस्टर्न यूक्रेन, जिसके ऊपर उसने जो 4 प्रोविंसेस को अपने फोर्थ रेफरेंडम के माध्यम से अपने में मिला लिया है, उसके वहाँ से सेनाएं हट जाएं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन की सेना को कम किया जाए और हर प्रकार से यूक्रेन और नेटो आश्वासन दे कि यूक्रेन किसी प्रकार से कभी भी नेटो में सदस्य नहीं बनेगा। सो दोनों की पोजीशन जो है काफ़ी डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। वास्तव में बाद में क्या होता है समय बताएगा, लेकिन हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में बातचीत हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है कि बातचीत हो, हालांकि शांति बहाल होगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी। सर मैं आपके पास वापस लौटूंगी, इसी बीच हम एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी डोनेस्क में रूसी मोर्टार ब्रिगेड का हमला देखने को मिला है। यूक्रेन की आर्टिलरी पर जबरदस्त बमबारी की गई है। रूस का यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी और आर्टिलरी पर जबरदस्त बमबारी की गई है। वहीं जिस तरीके से लगातार एस्केलेशन इस पूरे मामले में, इसी बीच अब ट्रंप का हस्तक्षेप, रूसी मोर्टार ब्रिगेड जिस पर हमला। पीके सेगल जी आपके पास मैं वापस आऊंगी। रूसी मोर्टार ब्रिगेड पर हमला लगातार, इससे कितना खामियाजा भुगतना पड़ रहा होगा रूस को? देखो मैंने कहा हर दिन जो है दोनों देश एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहाँ तक रशिया का ताल्लुक है, रशिया के पास एयर पावर है, टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंस है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो आए दिन बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं, जिसमें एक हमले में 400-500 ड्रोन्स का शामिल किया जा रहा है। ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ग्लाइड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो यूक्रेन के पास नहीं है। लेकिन उसके अलावा जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है, यूक्रेन रशिया के डेप्थ में भी, उनके ब्लैक सी के एरिया में भी, क्रीमिया के अंदर भी और कई जगह पर अभी जैसे उनकी मोटर ब्रिगेड के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं। जो भी हमले दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन मैं दाग देता हूँ यूक्रेन को। यूक्रेन एक रशिया के सामने एक बहुत छोटी कंट्री है, बिल्कुल उसके सोर्सेज बहुत कम है रशिया से 10% भी सोर्सेज नहीं है। लेकिन ना ही उस माफी की उसकी इकोनॉमी है, उसके बावजूद उसने रशिया जो एक सेकंड लार्जेस्ट सुपर पावर है दुनिया का, 4 साल से हार नहीं मानी और किसी प्रकार से सरेंडर नहीं किया। लेकिन सर इसके पीछे एक बेहद बड़ी वजह ये भी तो है ना कि उनको पूरी तरीके से समर्थन मिला है अमेरिका का, ट्रंप का। देखो उनको समर्थन तो मिला है, लेकिन अमेरिका ने या यूरोप ने या नेटो कंट्री ने किसी ने अपने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं निकाले। उनको हर प्रकार से असला दिया है, हर प्रकार से पैसा दिया है, हर प्रकार से मिसाइल दिए, एयर डिफेंस वेपन दिए, लेकिन सैनिक तो सिर्फ केवल और केवल उनके बन रहे हैं। अभी उनकी जो लेटेस्ट है, क्योंकि सैनिकों की इतनी कमी हो रही है, अभी 45 से लेकर 60 ईयर्स के लोग जो हैं उनको भी जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा है। पहले उन्होंने कम से कम 18 साल की उम्र के 18 से के साल पे 21 से 25 साल से 25 से 35 साल, फिर 40 साल तक की उम्र के अभी 45 to 60 ईयर्स के लोगों को भी जबरदस्ती शामिल किया जा रहा है। तो यानी उनके पास मैन पावर की जबरदस्त कमी है। उसके बावजूद रशिया का मुकाबला करना is something that is amaze the rest of the world। बिल्कुल। क्योंकि दोनों देश जो है, जहाँ तक नेटो का ताल्लुक है, जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, या नॉर्थ कोरिया का ताल्लुक है, या रशिया का ताल्लुक है, वो उन्होंने यूक्रेन को एक किस्म से अपना बैटल वेपन टेस्टिंग ग्राउंड बना रखा है। लेटेस्ट मिसाइल, लेटेस्ट वेपन्स अपने वहाँ टेस्ट कर रहे हैं। और यूक्रेन साफ तौर पर यह भी कह रहा है कि ईस्टर्न यूरोप के यूक्रेन के अंदर, खास करके जो कुर्स्क रीजन था, उसके अंदर चाइनीज सोल्जर्स भी हैं और नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स भी हैं। चाइना ने तो इसकी पुष्टि नहीं दी कि चाइना हमेशा कह रहा है कि अपने किसी प्रकार के कोई सैनिक सहायता नहीं दी। इसी माफी की स्टेटमेंट नॉर्थ कोरिया के से भी आ रही है, लेकिन वास्तव में उन्हें नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को भी कैप्चर किया है, उनको दर्शाया भी है टीवी पे।
और बड़े पैमाने पर उनको नॉर्थ कोरिया से भी सामान मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ईरान से भी मिल रहा है, और कहते हैं चाइना से भी सामान मिल रहा है। बिल्कुल इसलिए और चाइना बहुत बड़ी शक्ति है। चाइना की तरफ से बड़े पैमाने पर सहायता मिल रही है, नॉर्थ कोरिया की तरफ से मिल रही है। ईरान ने हजारों की तादाद में 10,000 से ज़्यादा उनको ड्रोन्स दिए, ड्रोन्स की फैक्ट्रीज खड़ी कर दी है रशिया के अंदर। बिल्कुल, और इसी मदद के सहारे लगातार ये एस्केलेशन। आपके पास मैं वापस लौटती हूँ। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन हमले से कोहराम मच गया है। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला देखने को मिला है। F-16 फाइटर जेट से यूक्रेन के एयर स्ट्राइक और रूसी ठिकानों पर AASM हैमर बमों का इस्तेमाल किया गया। रूस के सैनिक ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। लगातार ये एस्केलेशन, एक दूसरे पर हमले दागते हुए ये हमला विध्वंसक होता जा रहा है और अब इसको शांत कराने की बातचीत हालांकि लंबे समय से चल रही है। 3.5 साल से ऊपर का समय हो चला है, लेकिन अब कहीं ना कहीं और ज्यादा एम्फसाइज शांति बहाली को लेकर किया जा रहा है। पीके सहगल जी, अब जिस तरीके से ट्रंप का हस्तक्षेप, शांति बहाली की बात, लेकिन अब एक जो डर है वो कहीं ना कहीं जेलेंस्की को ये भी सताने लगा है कि ट्रंप का रुख कब बदल जाए, क्योंकि ट्रंप तो खुद ही बोल चुके हैं कि मैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल हूं। तो ऐसे में अब जेलेंस्की को भी ये लगता है कि कहीं ट्रंप कल को समर्थन देना बंद कर दें या फिर थक हार जाएं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से रूस का रुख रहा है, तो तब जेलेंस्की क्या करेंगे? देखो, ये तो सारी दुनिया जो है इस समय समझ गई कि जहाँ तक ट्रंप है कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। उनकी डायरेक्ट कुछ डील भी हो सकती है रशिया के साथ में। वो तो डील मेकर है। अगर उनको रशिया से ऑयल मिलता है, रशिया से गैस मिलती है, रशिया से रेयर अर्थ मिलते हैं, तो हो सकता है कोई डील वो डायरेक्टली रशिया के साथ कर सकते हैं। इसी माफी चिंता इंडिया को भी है और नेटो को भी है, जापान को भी है, साउथ कोरिया को भी है कि पुतिन ये ट्रंप के बीच में और जीपेंग के बीच में कोई डायरेक्ट डील हो सकती है, जिसके माध्यम से जिस माफी का जमावड़ा किया जा रहा है एशिया पैसिफिक के अंदर क्वाड को, वो कमज़ोर हो सकता है। और अगर कोई डायरेक्ट डील हो सकती है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, उसका असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ सकता है। और सारे इससे चिंतित है, सारे इससे परेशान है, क्योंकि सारे जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रेसिडेंसी फर्स्ट टेन्योर में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पाकिस्तान ने इतने बड़े पैमाने पर उनको बेवकूफ़ बनाया है कि तकरीबन $2.5 to 3 बिलियन उनको पाकिस्तान को दिए जा रहे थे, और इन रिसीट पाकिस्तान को क्या, अमेरिका को क्या मिला? डिसीट। और उन्हीं के सैनिकों को मारा जा रहा था पाकिस्तान के माध्यम से। आज उसी पाकिस्तान को दोबारा वो कर रहे हैं। आसिफ मुनीर को उन्होंने अपने यहाँ बुलाया कुछ ही तकरीबन 25-30 दिन के बाद में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में उसको खाना खिलाया। फिर उनको कहा जा रहा है कि उसके F-16 को अपग्रेड करने के लिए हर प्रकार के उनको स्पेयर पार्ट्स का उन्होंने एक किस्म से $2 मिलियन या $3 मिलियन की एड दे दी है, जो मुफ्त में दिया जा रहा है ताकि वो अपने F-16 को अपग्रेड कर सके। फिर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है काउंटर टेररिज्म में, क्योंकि उनको साफ तौर पर नजर आता है कि बलूचिस्तान के अंदर भी रेयर अर्थ्स हैं, वहाँ भी बड़े पैमाने पर ऑयल है, गैस के भंडार हैं, वहाँ भी गोल्ड है, फॉस्फोरस है, अनेकों प्रकार के मिनरल्स हैं, जिसके वजह से चाइना भी वहाँ पे इन्वॉल्व है और अभी अमेरिका भी इन्वॉल्व होना चाहता है। उसी को निगाह में रखते हुए अभी वो पाकिस्तान के साथ दोबारा रिश्ते नाते इम्प्रूव कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनको एयर बेसेस दे, जिससे वो ईरान के ऊपर नज़र रख सके, चाइना के ऊपर नज़र रख सके। साथ ही साथ ट्रंप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर भी नज़र रख सके। एक बढ़ता हिंदुस्तान जो है ट्रंप को सुखा नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना होगा शांति बहाली होती है या नहीं, या फिर ये वार्ता भी हो पाती है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से एस्केलेशन है, जिस तरीके से ईगो और पावर देखने को मिल रहा है दोनों ही देशों में, ये बेहद बड़ा असमंजस बना हुआ है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़कर अपने इनसाइट शेयर करने के लिए। वहीं झारखंड से एक बड़ी खबर